हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर आप ध्यान से पढ़ रहे होगे। आज के दिन ही क्लास दो वीडियोस अपलोड हो रही हैं। सेकंड वीडियो है, हम लोगों ने पार्ट 3 भी आज देखा, जिसके अंदर हम लोगों ने कैपिटल मार्केट देखा, हम लोगों ने डिफरेंस देखा प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस देखे, जो रियली बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर बहुत बड़ा है, तो आज ये पार्ट 4 देख रहे हो आप, होपफुली कल आप पार्ट 5 देख के इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर लो। फिर अगले दो पार्ट के अंदर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी खत्म कर रहे होंगे, और अपना सिलेबस इसी महीने के एंड तक पूरी तरीके से A to Z बिजनेस स्टडीज टर्म 2 का खत्म हो जाएगा मेरी तरफ से। तो ऑलमोस्ट जो वीडियोस बनेंगी वो 20 वीडियोस होंगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है क्लास कि आप 10 दिन का टाइम निकाल लो, 1 फरवरी से 10 फरवरी तक, और ये पूरा का पूरा सिलेबस रोज सुबह एक एक घंटा अच्छे से लर्न करके खत्म कर लो। क्योंकि जितनी जल्दी बर्डन आप खत्म करते चले जाओगे डेट शीट आने के बाद, उतना आपको लास्ट में रिलीफ मिलेगा, आप बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान दे सकते हो, राइट। तो बिजनेस स्टडीज भी इक्वली मार्क रखता है क्लास, अकाउंट्स इको सब बराबर बराबर नंबर के पेपर है। तो प्लीज यार इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी लाइटली मत लो। मैंने आपका सिलेबस पूरी तरीके से A to Z फिनिश कर दिया, राइट। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए, आज का मुद्दा थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्ट 4 के अंदर, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेडिंग प्रोसीजर इन स्टॉक एक्सचेंज। देखो, स्टॉक एक्सचेंज क्या है मैं पिछली क्लास में बात कर चुका हूं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है। एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो उसका क्या प्रोसेस रहता है शेयर खरीदने का। आज मैं जो प्रोसेस बताऊंगा वो रियल लाइफ का प्रोसेस है, वो रियल लाइफ में फॉलो होता है। लेकिन जब आप आज से 1 साल 2 साल बाद आप शेयर खरीद रहे होगे, तब आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में यार हमने तो 10 पॉइंट पढ़े थे ट्रेडिंग प्रोसेस के अंदर, लेकिन यहाँ तो 1 मिनट में सारा ट्रांजेक्शन हो गया। KYC करके अकाउंट डिटेल वगैरह खोल के, या फिर आपका डीमैट अकाउंट खोल के, बैंक अकाउंट खोल के, मैं सारी बातें बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि रियल लाइफ की चीज बताऊंगा किस तरीके से शेयर ट्रेड होता है, अभी आप क्या पढ़ रहे हो और रियल लाइफ में किस तरीके से चीजें बदलेंगी थोड़ी सी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, कोई भी इंसान या तो वो शेयर को खरीदेगा या तो वो क्लास शेयर्स को बेचेगा, सीधी सी बात है। लेकिन बेचने के लिए खरीदना जरूरी है। जब तक मैं घर खरीदूंगा नहीं तो मैं घर बेचूंगा कैसे। तो पहले वो बाय करेगा फिर वो सेल करेगा, क्योंकि आप सबको पता है सेकेंडरी मार्केट के अंदर क्या होता है, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर से खरीद रहा है, तीसरे को बेच रहा है, फिर वो किसी और को बेच रहा है, वो किसी और को बेच रहा है। शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। शेयर्स क्या है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, वो कहीं भी किसी को भी बेच सकता है। तो इसमें क्या लिखा है, बिफोर सेलिंग द सिक्योरिटी थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कोई भी सिक्योरिटी को तभी बेच पाएगा जो कंपनी क्लास लिस्टेड होगी। लिस्टेड इन द सेंस, अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको। अमेजन है, मान लो मेरी एक दुकान है कपड़ों की, मैं चाहता हूं ये कपड़े अमेजन पे भी बिके। तो आप आए अमेजन पे, सर्च किया आपने, तो आपको मेरा कपड़ा दिखेगा ही नहीं अगर मैं अमेजन से रजिस्टर्ड नहीं रहूंगा। मैं तो मुझे अमेजन से रजिस्टर करना है, खुद को अपनी शॉप को रजिस्टर करना है, तब जाके अमेजन मेरा प्रोडक्ट डिस्प्ले करेगा, तब जाके कहीं आप अमेजन के एप्लीकेशन पे या वेब पे आप ढूंढ के मेरा प्रोडक्ट खरीद सकते हो। उसी तरीके से कोई भी कंपनी अगर चाहती है कि वो अपने शेयर्स को बेचे, शेयर्स इशू करे जनता को, तो सबसे पहले उसे स्टॉक एक्सचेंज में खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। लिस्टिंग होती है। और लिस्टिंग कैसे होगी, अमेजन मेरा लिस्टिंग कैसे करेगा, बहुत सारी चीजों को सर्च करके, मेरी फाइनेंशियल साउंडनेस को देख के, मेरा रजिस्ट्रेशन देख के, मे बी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देखे, स्केल ऑफ बिजनेस देखे। उसी तरीके से क्लास स्टॉक एक्सचेंज भी क्या करता है, कंपनी के बहुत सारी इंफॉर्मेशन को चेक करता है, और लगता है कि हाँ ये बंदा है अपने शेयर्स पब्लिक को बेच सकता है अच्छे से, कोई फ्रॉडगिरी नहीं होगी, तब जाके क्लास वो क्या करता है, अपने यहाँ पे उसकी लिस्टिंग कर लेता है। इसमें लिखा है कि बिफोर सेलिंग द सिक्योरिटी थ्रू स्टॉक एक्सचेंज द कंपनीज हैव टू गेट देयर सिक्योरिटीज लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। यानी कंपनी को पहला काम क्या करना है, हर एक कंपनी को अपने स्टॉक को लिस्ट कर देना है सबसे पहले। द नेम ऑफ द कंपनी इज इंक्लूड इन लिस्टेड सिक्योरिटी ओनली व्हेन द स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी आर सेटिस्फाई विद द फाइनेंशियल साउंडनेस एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ कंपनी। तो अगर स्टॉक एक्सचेंज को लगता है कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी अपना व्यापार कर सकती है, ये कंपनी शेयर्स बेच सकती है आम जनता को और पब्लिक को कोई नुकसान नहीं होगा इसमें, तो जाहिर सी बात है वो इसकी लिस्टिंग कर देगी। तो अब भी इन कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में दिखने लगे, अब आप इनके शेयर्स को खरीद सकते हो, राइट। ये हो गया पहला स्टेप, मतलब ये काम होता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अब हम स्टेप्स की बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। तो देखो, मैं तुम्हें पहले कुछ बेसिक डिटेल बताता हूं, फिर हम स्टेप्स पे चलेंगे, राइट। चलो, मान लो ये क्लास ये मैं हूं या कोई भी हो मान लो, अब उसे शेयर्स को खरीदना है, ये कोई भी इंसान है, मिस्टर ए मान लेते हैं, ठीक है, मिस्टर ए।
अभी चाहता है कि यार मैं कंपनी में शेयर खरीदूं, तो मैंने आपको इशू ऑफ शेयर में बताया था, एक मैच्योर होना चाहिए, 18 प्लस इसकी एज होनी चाहिए, साथ में इसका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए क्लास? बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट इसलिए क्योंकि अगर आप शेयर्स खरीदोगे या शेयर्स को इन नियर फ्यूचर बेचोगे तो तुम्हें रोकड़ा नहीं मिलने वाला, तुम्हें मतलब कि वो नोट नहीं मिलने वाले, करारे करारे नोट, पैसा सीधा तुम्हारे बैंक अकाउंट में आएगा अगर आप सेल करोगे तो, जाएगा अगर आप परचेज करोगे तो, राइट। तो जैसे बैंक में पैसा होता है ना आपका, उसी तरीके से क्लास आपका बैंक में पैसा है, आपने शेयर खरीदा, बैंक से पैसा जो है वो निकल गया, आपने शेयर्स बेचा तो आपके बैंक में पैसा आ गया, फिर आप बैंक से विड्रॉ कर सकते हो जाके, ठीक है। एक तो आपका 18 प्लस एज होना चाहिए, आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, साथ में आपका पैन नंबर होना भी बहुत जरूरी है। पैन कार्ड, आप सबका देखो पैन कार्ड बनेगा या बन चुका होगा, तो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, और ये एक ऐसा नंबर होता है जो एक यूनिक नंबर होता है सबका, मतलब हर किसी का अलग अलग होता है, और उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उनको आइडेंटिफाई करना होता है कि आप कितना गेन कर रहे हो, ट्रैक करना होता है एक तरीके से, तो पैन नंबर लगता है। कुछ और केवाईसी होगा, नो योर क्लाइंट या नो योर कस्टमर, कुछ फॉर्म वगैरह भरा जाएगा, आधार कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ वगैरह, ये सब चीजें लगेंगी। इसके बाद आपका एक और अकाउंट खुलेगा जिसका बोलते हैं डीमैट अकाउंट। ध्यान रखना, डीमटेरियलाइज अकाउंट, या इसे बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। पुराने जमाने में क्या होता था, मतलब अगर हम 20 साल 25 साल पहले चले जाए, तो हम कंपनी के पास जाते थे, पैसे देते थे, कंपनी हमें शेयर्स देती थी, कागज दस्तावेज। अब इस कागज को हम संभाल के रखते थे बेड के नीचे, अलमारी में, अंदर से ताला वाला लॉक करके रखते थे कि ये कागज जी हमारे लिए शेयर है। अब फट गया, खो गया, चुर गया, चूहे कतर गए, तो भैया गया आपका। तो इसीलिए आजकल क्या होता है, आपका जो शेयर है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब जैसे आप पैसा बैंक में जमा कराते हो तो आपको क्या मिलता है, एक मैसेज आता है कि हाँ आपके अकाउंट में जमा हो गया। उसी तरीके से जैसे ही आप डीमैट अकाउंट खोलोगे तो इसके अंदर शेयर्स आने लग जाएंगे। अच्छा, इस कंपनी के इतने शेयर्स इतने के ईच है, इस कंपनी के इतने शेयर्स इतने के ईच है, इस कंपनी के इतने शेयर्स इतने के ईच है। तो डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां इलेक्ट्रॉनिकली इसके अंदर क्या पड़ा रहता है, शेयर्स पड़ा रहता है। और जब आप शेयर बेचते हो तो ये माइनस हो जाता है यहां से। बात को समझना, मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाता हूं अच्छे से, ये सारी बातें तो क्लास आप समझ गए। डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट में क्या रिलेशन है देखो जरा यहाँ पे, ठीक है। आपका बैंक अकाउंट सब आप जानते हो, राइट, ये मेरा बैंक अकाउंट है, ठीक है, और ये मेरा डीमैट अकाउंट है। बैंक अकाउंट के अंदर पड़ा रहता है पैसा, डीमैट अकाउंट के अंदर पड़े रहते हैं शेयर्स, ठीक है। मतलब मुझे फिजिकली कुछ नहीं मिल रहा, बस मेरा डैशबोर्ड है जहां मैं सर्च करूंगा कंप्यूटर पे तो मुझे दिख जाएगा मेरे पास ये है। या मेरा कोई मोबाइल एप्लीकेशन है, इतने सारे मोबाइल एप्लीकेशन आते हैं, आप देखते हो ऐड आता है टीवी पे, तो उन सब के अंदर शेयर्स पड़े रहते हैं। तो जैसे ही मैं शेयर खरीदूंगा तो मेरे बैंक अकाउंट से माइनस हो जाएगा और मेरे शेयर्स आ जाएंगे, मतलब मेरा पैसा चला गया बैंक अकाउंट से और मेरे शेयर्स आ गए। और जैसे ही मैं शेयर्स बेचूंगा तो मेरे डीमैट अकाउंट से शेयर माइनस हो जाएगा और मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ये बहुत फ्रीक्वेंट होता है, मतलब हार्डली क्लास इसके अंदर 1 से 2 दिन का टाइम मैक्सिमम लग जाता है और आपके अकाउंट के अंदर पैसे आ जाते हैं, या फिर क्लास आपके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं, शेयर्स की खरीद बेच हो जाती है। T+2 डेज के अंदर, आगे बताऊंगा क्या है T+2 डेज। तो ये समझ गए आप, डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमटेरियलाइजेशन, मतलब मटेरियल कुछ नहीं है, कागज कुछ नहीं है, सीधे अकाउंट में पैसा आएगा, अकाउंट से पैसे जाएगा और डीमैट अकाउंट के थ्रू शेयर आएगा, शेयर जाएगा। ये पूरा प्रोसेस चलता है क्लास आपका स्टॉक खरीदने के लिए, शेयर खरीदने के लिए किसी बिजनेस में, ये चीजें आपको करनी है। अच्छा, एक छोटी सी और बात बताऊंगा अभी, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को, कि कोई भी इन्वेस्टर्स, मतलब मैं डायरेक्टली शेयर्स को खरीद नहीं सकता, मैं सीधे स्टॉक एक्सचेंज जाके किसी कंपनी के शेयर्स खरीद नहीं सकता, किसी कंपनी के बाहर जाके भैया मुझे शेयर दे दो, मुझे शेयर दे दो, मैं पैसे लाया हूं, इस तरीके से शेयर्स नहीं खरीदा जाता। शेयर खरीदने के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कांटेक्ट करेंगे डिपॉजिटरी को। मतलब आप सीधे, डिपॉजिटरी क्या है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, देखो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स तो कुछ नहीं है, मिडिल मैन है। बहुत सारी कंपनी जो शेयर खरीदने बेचने में डील करती है, बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनी हो गया, या बहुत सारे बैंक्स हो गए, HDFC बैंक, ICICI बैंक, PNB बैंक, ये सब शेयर्स खरीदने बेचने काम करते हैं। तो इन्वेस्टर कांटेक्ट करेगा डीपी को, डीपी कांटेक्ट करेगा डिपॉजिटरी को शेयर्स के लिए, फिर शेयर्स ये इनको देंगे और ये हमारे पास इस तरीके से शेयर आएगा। यानी कि हम डायरेक्टली डिपॉजिटरी से कांटेक्ट नहीं कर सकते। डिपॉजिटरी कौन होता है क्लास, ये जस्ट अभी बताने वाला हूं आपको क्या है डिपॉजिटरी और क्या है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ओके, तो मतलब हम बस आपको ये चार्ट इसलिए दिखा रहा हूं कि आप डायरेक्टली खरीद नहीं सकते डिपॉजिटरी से, आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को पकड़ना पड़ेगा। आप इनके पास जाओगे, ब्रोकर्स के पास जाओगे और ये इनसे लेंगे, फिर इनसे लेके ही आपको देंगे। ओके, तो चलो समझ तो तुम्हें पूरा आने वाला है आज ही क्लास में, डोंट वरी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अपनी कॉपी निकाल लो, 10 प्रोसेस है, इनको एक एक करके लिख के अच्छे से समझने की कोशिश करो, क्लास ये पेपर में पूछा जा सकता है।
कि किस तरीके से ट्रेडिंग, और ये पता तो आपको होना चाहिए। जो शेयर मार्केट में नियर फ्यूचर अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं एटलीस्ट उनको तो जरूर पता होना चाहिए। चलो एक करके स्टेप समझते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहते हो, किसी कंपनी में ट्रेड करना चाहते हो, व्यापार करना चाहते हो, सबसे पहला काम भैया आप ब्रोकर ढूंढो। ब्रोकर उतना ही जरूरी है जिस तरह से अगर आप कोई घर खरीदते हो तो आप ब्रोकर के थ्रू ही खरीदते हो, जो आप रजिस्ट्री ऑफिस में आपके साथ जाता है, आपके साथ साइन करता है। तो उसी तरीके से शेयर बिना ब्रोकर के तो नहीं खरीद सकते। सबसे पहले आपको ब्रोकर सिलेक्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं। अगर आप अपने बैंक में भी जाओगे ना, कोई भी आपका बैंक है, अब उनसे बोलोगे मुझे शेयर खरीदना है, तो वो आराम से आपका डीमैट अकाउंट खोल देंगे। इवन क्लास वो आपको बहुत ज्यादा फोर्स करेंगे डीमैट अकाउंट खोलने के लिए, राइट। द फर्स्ट स्टेप, हाँ अगर वो प्राइवेट बैंक है तो फोर्स करेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट अ ब्रोकर हु विल बाय सिक्योरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर। और जो ब्रोकर्स है ना, ऐसा राह चलता आदमी नहीं होता, वो सेबी से रजिस्टर्ड होता है। मैं आपको सेबी के बारे में बताता हूँ, अगला हमारा जो वीडियो है वैसी के ऊपर है। जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, वो आरबीआई की तरह है। जिस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ध्यान रखता है कि कोई भी कमर्शियल बैंक फ्रॉड ना करे, उस तरीके से क्लास जो ये सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी है, वो ध्यान रखता है कि कोई भी कंपनी शेयर होल्डर्स के साथ फ्रॉड ना करे, राइट। तो जितने ब्रोकर्स है ना क्लास, उनका पूरा रजिस्ट्रेशन होता है, पूरी ट्रेनिंग होती है, उनकी आईडी प्रूफ वगैरह पूरा। और सेबी जब भरोसा करता है ना ब्रोकर पे, तो ही वो ब्रोकर बनता है, और तब जाके वो क्लास इन्वेस्टर्स के बिहाफ में शेयर्स को खरीद और बेच सकता है। मतलब अगर मैं इन्वेस्टर्स हूं तो मुझे ब्रोकर्स के पास कनेक्ट करना पड़ेगा, ब्रोकर से बातचीत करनी पड़ेगी, वो मेरे बिहाफ में शेयर खरीदेगा बेचेगा, मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता, राइट। चलो, तो बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर इन्वेस्टर हैज टू प्रोवाइड। देखो, अब मैं गया ब्रोकर के पास, मैं कहा भाई देखो मुझे शेयर्स खरीदने हैं, मैंने इतना पैसा कमाया, मुझे शेयर्स खरीदने हैं। तो ब्रोकर कहता है ठीक है यार, आप मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो, कुछ डिटेल दे दो, मैं आपका डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, हमेशा दोनों खुलता है, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल देता हूं। डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर्स इकट्ठा रहेगा और ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू शेयर्स आपका खरीद बेचना चलता रहेगा। और साथ में मेरा बैंक अकाउंट तो होगा ही पहले से, वो तो बैंक अकाउंट है तभी तो मैं इतना आगे आया हूं। तो बैंक अकाउंट नहीं होगा तो आप बोलोगे नहीं मेरा बैंक अकाउंट नहीं, मेरा पैन नंबर नहीं है, तो बोलेगा नहीं पहले बैंक अकाउंट खुलवाओ, पहले पैन नंबर लो, तब जाके हमारे पास आना, राइट। तो मेरा पेन नंबर ले लेगा वो, मेरा डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह वो सब मेरे डॉक्यूमेंट से मिल जाएगा। इवन क्लास आपके आधार कार्ड वगैरह में मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछेगा भैया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आप क्या पढ़े लिखे हो, अच्छा आप पैसा आया कहाँ से आया आपके पास पैसा, थोड़ा बहुत उसको बताना पड़ेगा कि हाँ भैया देखो हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, हमारा ये काम है, हमारा ये काम है, हमारे पास ऐसे पैसा आ गया। हमें अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है, मतलब बैंक अकाउंट होना जरूरी है। अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो डिटेल कहाँ से दोगे आप। उसके बाद डिपोजिटरी अकाउंट डिटेल, जिससे कॉन्टैक्ट आप कर रहे हो उसका भी डिटेल लगेगा इसके अंदर। रेजिडेंट स्टेटस, आप इंडियन हो या बाहर से हो। क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फिर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म देगा, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना है। आफ्टर टेकिंग दीज इंफॉर्मेशन ब्रोकर ओपन, 3-4 याद कर लो बहुत है, ठीक है, बट पेन नंबर मत भूलना, बैंक डिटेल मत भूलना, बस ये 2 चीज। आफ्टर टेकिंग दीज इंफॉर्मेशन ब्रोकर ओपन ट्रेडिंग अकाउंट इन द नेम ऑफ द इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर्स के नाम पे, मेरे नाम पे एक अकाउंट खुल जाएगा जो हार्डली कुछ मिनट का टाइम भी ले सकता है, और ऑनलाइन है, ऑफलाइन है तो 1-2 दिन का टाइम ले जाएगा, और मेरा पूरा का पूरा अकाउंट खुल के तैयार हो गया। मतलब सबसे पहला स्टेप क्या था, ब्रोकर के पास सिलेक्ट करना ब्रोकर। दूसरा क्या है क्लास, आप ब्रोकर सिलेक्ट करोगे, ब्रोकर को सारी इंफॉर्मेशन दोगे, उसके बाद मेरा डीमैट अकाउंट खुलेगा डिपॉजिटरी के साथ। किसके साथ, डिपॉजिटरी। और डिपॉजिटरी से आप डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप कांटेक्ट किससे करोगे, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से, राइट। डीमैट यानी कि डीमैटलाइज अकाउंट होल्ड सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, द सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन फॉर्म बाय अ डिपॉजिटरी, ठीक है। तो क्लास डिपॉजिटरी के पास शेयर है और हमें उससे लेना है, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, हमें पकड़ना पड़ेगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को। डिपॉजिटरी प्रेजेंटली क्लास 2 ही हैं, कौन कौन से, एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर, यानी कि जो इन्वेस्टर्स है वो जाएगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास यानी बैंक के पास, और बैंक कांटेक्ट करेगा डिपॉजिटरी से। इस तरीके से ये इनको पैसे देगा, ये इनको पैसे देगा, ये इनको शेयर्स देंगे, ये इनको शेयर्स देंगे। तो हमारे पास ऐसे शेयर्स आते हैं। डिपॉजिटरी इंटरैक्ट विद इन्वेस्टर्स, तो जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ओनली, ये एक ही लाइन है। डिपॉजिटरी जो है वो इन्वेस्टर्स से इंटरैक्ट करेगा थ्रू डिपॉजिट पार्टिसिपेंट्स ओनली। तो ये डीपी है, मतलब मैं इन्वेस्टर्स हूं, ब्रोकर हो गया डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, और डिपॉजिटरी हो गया जहां से हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स मिलने वाले हैं। ये हो गई कहानी। दूसरा पॉइंट हमारा डीमैट अकाउंट खुल गया। तीसरा, हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। कौन सी कंपनी के शेयर्स किस प्राइस पे तुम्हें चाहिए ये तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब
मान लो किसी शेयर का प्राइस है 15 रुपए, फिर 16 हो जा रहा है, फिर हो जा रहा है मान लो 14 रुपीज, फिर 13, फिर 18 हो जा रहा है, फिर 20 हो जा रहा है, तो प्राइस चेंज होता रहता है जनरली। तो मैं सोचूंगा कि भैया मुझे किस प्राइस पे शेयर खरीदने हैं, मैं 18 में खरीदना चाहता हूँ, 13 में खरीदना चाहता हूँ, 15 में, 20 में, मुझे बताना है। तो जैसे ही क्लास में उसको बताऊंगा कि मैं 14 रुपीज में शेयर्स खरीदना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ यार 13 पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं कब तक वेट करूंगा, इतना घटेगा 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 नहीं घटेगा, तो मुझे 14 में शेयर्स खरीदने हैं। तो मैंने क्या किया, ऑर्डर प्लेस कर दिया कि भैया मुझे 14 में शेयर्स को खरीदना है, मैंने प्लेस कर दिया ऑर्डर। तो जब भी शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होगा और जैसे ही वो 14 स्ट्राइक हिट करेगा, अपने आप ही शेयर्स बिक जाएंगे, अपने आप ही शेयर्स मतलब उसके बिक जाएंगे और मैं खरीद लूंगा, राइट। दिस इज कॉल्ड मैच द शेयर प्राइस, मैच द शेयर्स एंड बेस्ट प्राइस। तो ब्रोकर क्या करेगा, देन गो टू ऑनलाइन, ऑनलाइन जाएगा, कनेक्ट करेगा स्टॉक एक्सचेंज से और देखेगा कि भैया किस प्राइस पे शेयर्स अवेलेबल है, और ये प्राइस 14 पे मांग रहा है तो 14 कब होगा। रियल लाइफ में ये बहुत जल्दी हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा सब प्रोसेस हो गया, लेकिन यहाँ पे ये सारे प्रोसेस ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या है, आपका क्या खुलेगा बताओ, सबसे पहले आप ब्रोकर को सिलेक्ट करोगे, ब्रोकर सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हो क्लास, यहाँ पे सेकंड पॉइंट में डीमैट अकाउंट खोलोगे, डीमैट अकाउंट का ऑर्डर प्लेस करोगे, ऑर्डर में जो आपका ब्रोकर है वो मैच करेगा कि किस प्राइस पे मांग रहा है, वो प्राइस ऑफर होगा कि नहीं होगा, और जैसे ही उस प्राइस पे शेयर आ जाएगा, प्राइस बढ़ता घटता रहता है, आपका ऑर्डर अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाएगा व्हेन। और जैसे ही क्लास आप ऑर्डर पास करोगे ना, जैसे ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपको एक स्लिप दे देगा वो, ठीक है, ऑनलाइन, कि हाँ भैया आपका ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप हो गया, राइट, कि ऑर्डर कंफर्म हो गया। और जब एग्जीक्यूट होगा, व्हेन द शेयर्स कैन बी ब्रॉट और सोल्ड एट द प्राइस मेंशन, इट विल बी कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर। तो ब्रोकर को पता चल जाएगा भाई देखो आपने आपने 14 रुपए बताया था शेयर का प्राइस, 14 रुपीज में शेयर्स आपके इतने शेयर्स चाहिए थे वो आपको मिल गए। और क्लास उस सिचुएशन में जो ब्रोकर है वो हमें एक स्लिप दे देगा क्लास यहाँ पे, जिसको बोलते हैं ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप, कि भैया आपका ट्रेड हो गया, आपने 14 रुपए में शेयर्स खरीदने की बात की गई थी, तो जैसे शेयर्स आपका 14 रुपीज हो गया, आपको 1000 शेयर चाहिए थे, 100 शेयर चाहिए थे, वो आपको मिल गया। लाइन बाय लाइन सबसे पहले क्या करोगे क्लास, यहाँ पे स्टेप चेक करते हैं। सबसे पहले क्या है, ब्रोकर को सिलेक्ट करोगे, कॉपी में लिखना, और हो सके तो वीडियो के सॉरी क्या कहते हैं उसको, कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट में हर एक बच्चा सारे के सारे पॉइंट लिखना, ठीक है। सेकंड नंबर जो है आपका डीमैट खुलेगा, फिर आप ऑर्डर प्लेस करोगे, प्लेस करने के बाद आपका जो शेयर्स और शेयर का प्राइस वो मैच किया जाएगा, और जैसे ही मैच हो गया क्लास, शेयर्स क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एग्जीक्यूट जैसे ही शेयर होगा तो क्लास आपको 24 घंटे के अंदर एक नोट मिलेगा जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट। ध्यान रखना क्लास, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसा नोट है जो लीगल डॉक्यूमेंट है। आप नियर फ्यूचर कि आपने कितने शेयर्स लिए, किस डेट को लिए, कितने मिनट में लिए, कितने, सब लिखा रहता है, क्योंकि शेयर का प्राइस हर सेकंड में चेंज होता है। किस प्राइस पे आपने शेयर लिया, ब्रोकरेज की कमीशन क्या है, ब्रोकर का नाम क्या है, सब लिखा रहेगा, ताकि नियर फ्यूचर अगर कोई विवाद होता है, कुछ कंट्रोवर्सी होती है, कुछ विवाद होता है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो इसे एज अ लीगल डॉक्यूमेंट हम इसे प्रूफ कर सकते हैं, देखो हमारे पास सबूत है बिल की तरह, राइट। फिर 7 पॉइंट में आपको शेयर्स डिलीवर होते हैं, ठीक है, आपने शेयर खरीदा, शेयर्स डिलीवर होगा और आपको क्या करना है क्लास, पेमेंट करनी है। नाउ द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर्स सोल्ड और पे कैश फॉर द शेयर ब्रॉट। अगर आपने खरीदा है तो आपको पे करना पड़ेगा, अगर आपने बेचा है तो आपको मिलेगा, डिपेंड करता है, ठीक है। देखो अगर आपने खरीदा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, और अगर आपने बेचा है तो शेयर्स को आपने सरेंडर करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा टू शेयर्स ब्रॉट। दिस शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर द रिसीविंग कॉन्ट्रैक्ट नोट। तो जैसे ही तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल गया तो तुम अगर खरीदना चाहते हो तो पैसे पकड़ा दो, और तुम शेयर बेच रहे हो तो भैया शेयर उनके नाम कर दो। बिफोर द डेज when the broker shall make payment or delivery of shares to the exchange, this is called pay in day। आप चाहो तो क्लास उससे पहले भी 24 आवर के अंदर अंदर आप शेयर्स दे दोगे, अगर आप शेयर बेच रहे हो, अगर आप खरीद रहे हो तो आप पेमेंट कर दोगे, राइट। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्लास, क्या लिखा है यहाँ पे, एक बार आप रिपीट कर लो, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं पॉइंट ये। दिस शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर द रिसीविंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। आपने जब कॉन्ट्रैक्ट नोट मिला आप उसके तुरंत बाद कर सकते हो, और बिफोर द डे व्हेन द ब्रोकर शैल मेक पेमेंट। तो जब ब्रोकर पेमेंट करेगा उससे एक दिन पहले भी कर सकते हो आप, और डिलीवरी ऑफ शेयर टू एक्सचेंज, दिस इज कॉल्ड पे इन डे। तो मैं थोड़ा समझाता हूँ इन डेप्थ कि पे इन डे क्या होता है, ठीक है। चलो अब जरा यहाँ पे आते हैं क्लास, इस डायग्राम को समझते हैं कि पे इन डे क्या होता है, राइट। आप जरा देखो यहाँ पे, इन्वेस्टर ये रहा और इसका ब्रोकर ये रहा, स्टॉक एक्सचेंज ये रहा, और ये ब्रोकर नंबर 2 है, और ये है क्लास दूसरा इन्वेस्टर। ध्यान रखना क्लास, ठीक है, ये पहला इन्वेस्टर है और ये दूसरा इन्वेस्टर है। एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को ही तो शेयर बेचता है ना स्टॉक एक्सचेंज में, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो इन्वेस्टर क्या करेगा,
ब्रोकर के पास जाएगा और बोलेगा भाई देखो, अगर ये शेयर खरीद रहा है तो ये पैसे देगा, और अगर ये शेयर बेच रहा है तो ये डिलीवरी करेगा शेयर की, सेल के टाइम पे डिलीवरी, परचेज के टाइम पे कैश पे करेगा, राइट। तो ब्रोकर क्या करेगा, पे इन डे पे यहां से पैसे कलेक्ट करके स्टॉक एक्सचेंज को देगा, इसको बोलते हैं पे इन डे। इसने, इन्वेस्टर ने इसको पैसे दिए, इसने स्टॉक एक्सचेंज को पैसा दिया, दैट इज कॉल्ड पे इन डे। और ये T+2 डे होता है। टी का मतलब ट्रेडिंग डे, आप टुडे भी कह सकते हो कि आज का दिन, प्लस 2 दिन, मतलब ये मैक्सिमम टाइम है जो लग जाता है, बट आजकल तुरंत ही हो जाता है इमीडिएटली, ठीक है। ये पे इन डे हो गया। मान लो भैया मैं शेयर बेच रहा हूं, तो भैया मैं आज इस मिनट पे जो बटन दबा दिया मैंने, उस प्राइस पे मेरा बुक हो गया, भले मैं पेमेंट आप 1-2 दिन के अंदर करो चलेगा, 2 डेज, मतलब ट्रेडिंग डे प्लस 2 डेज के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी है, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके शेयर बुक हो जाएंगे कि हाँ भैया 15 रुपये 25 पैसे बुक हो गया मेरा शेयर। अब मैं पेमेंट भले एक दिन में कर रहा हूँ, आराम तसल्ली से पेमेंट कर रहा हूँ, कोई मेरा शेयर उस प्राइस में बुक हो गया। तो इन्वेस्टर ब्रोकर को पैसे देगा पे इन डे पे, और ब्रोकर जो है स्टॉक एक्सचेंज को पैसे देगा, और पे आउट डे पे फिर ये इसको पैसे देगा। और ये सारा का सारा काम T+2 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। पे आउट डे में स्टॉक एक्सचेंज फिर ब्रोकर को पैसे देगा, और क्लास ये यहां पे इन्वेस्टर को पेमेंट कर देगा और उससे शेयर ले लेगा। मान लो ये खरीदना चाह रहा है और ये बेचना चाह रहा है, तो ये पैसे देगा ब्रोकर को, ब्रोकर देगा स्टॉक एक्सचेंज को, स्टॉक एक्सचेंज देगा इस ब्रोकर को, इसके ब्रोकर को। इन्वेस्टर का ब्रोकर ये है, इन्वेस्टर नंबर 2 का ब्रोकर ये है, फिर ब्रोकर इसको पैसे देगा, फिर ये करेगा, ये इसको शेयर देगा, फिर ये इसको शेयर देगा, फिर ये इसको शेयर देगा, और फाइनली इसको शेयर मिल जाएगा। मतलब ऐसे 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 पैसा जाएगा और वहां से ऐसे 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 शेयर्स आ जाएगा, और ये पूरा काम होगा T+2। तो जब इन्वेस्टर नंबर वन ब्रोकर नंबर 1 को पैसे देता है, और ब्रोकर नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज को पैसे देगा, वो पे इन डे है। और जब स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर नंबर 2 को पैसे देगा, तो वो होता है क्लास पे आउट डे। चाहे पैसे दे चाहे शेयर दे, अगर मैं खरीद रहा हूं तो पैसे दूंगा, अगर मैं बेच रहा हूं तो शेयर्स दूंगा। तो यही पे लिखा हुआ है कि अगर पैसे दे रहे हो तो बाई जो कैश पेमेंट कर रहे हो क्लास पे कैश, और शेयर अगर आप दे रहे हो तो डिलीवरी ऑफ शेयर। तो ये इसको शेयर देगा, ये इसको शेयर देगा, ये इसको शेयर देगा, और ये इसको शेयर देगा अगर ये शेयर दे रहा है। फिर ये पैसे देगा, ये इसको पैसे देगा, ये अपने ब्रोकर को, ब्रोकर देगा स्टॉक एक्सचेंज को, स्टॉक एक्सचेंज देगा ब्रोकर नंबर 1 को, फिर ब्रोकर नंबर 1 देगा किसको क्लास, इन्वेस्टर्स को। ये पूरा का पूरा कहानी है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है कि इस तरीके से अगर आप चार्ट बना के आ जाओगे ना, ये तो बस फिर खत्म, फिर तो आप ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। चार्ट बना दिया तो बात कहानी ही खत्म हो जाएगी, राइट। चलो, तो प्रोसेस हमने समझ लिया पूरा का पूरा। डियर लर्नर्स, आई होप आप सबकी पढ़ाई प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। इस टाइम पे अनअकैडमी पहली बार आपके सेशन में एक ऐसा ऑफर लेके आया है जहां पे आपको ये ऑफर दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आप अनअकैडमी का कोई भी 1 ईयर या अबव का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, ओनली फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, तो आपको एक्स्ट्रा 6 मंथ का एक्सटेंशन मिलता है बिल्कुल फ्री। यानी कि 6 महीने, अगर कोई बच्चा क्लास 11th के अंदर है, वो सब्सक्रिप्शन ले रहा है, तो पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लिया उसने, प्लस 6 महीने का यानी कि एक्स्ट्रा 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर आप मेरा कूपन कोड SPA10 यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा 10% का ऑफ। और ये जनवरी 25 से लेकर जनवरी 27 तक अवेलेबल है ऑफर। तो प्लीज इस ऑफर का लाभ उठाना, अगर आप कैपेबल हो, एलिजिबल हो और विलिंग हो कि हमें, मैं चाहता हूं कि मैं यार इसे ले सकता हूं और मैं खरीद सकता हूं, तो क्लास आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वो लिंक पे जाओ और वहां जाके अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो। वहां पे कोई भी अगर सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हो 1 ईयर और अबव का, तो SPA10 कोड यूज करके 10% का एक्स्ट्रा बेनिफिट लो, प्लस आपका 6 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड हो जाएगा, प्लस में आपके इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, टेस्ट सीरीज, क्विजेस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, PDF होता है। तो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, SPA10 मेरा कूपन कोड है, यूज करना मत भूलना, राइट। चलो, तो मैं अभी बात कर रहा था क्लास, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं क्लास की किस तरीके से प्रोसेस होता है। सबसे पहला काम, आपने ब्रोकर को सिलेक्ट किया, पहला काम, ठीक है। अंदर का बना बना के लिख सकते हो, हेडिंग बस आपको याद होनी चाहिए, और भाई जो चार्ट दिखाया वो बना लेना। पहला काम, ब्रोकर को सिलेक्ट किया। दूसरा काम आपने क्या किया बताओ, ब्रोकर को सिलेक्ट करने के बाद डीमैट अकाउंट खुलवाया, ठीक है। कहानी की तरह याद करो, डीमैट अकाउंट खुल गया जी। फिर आप ऑर्डर को प्लेस करोगे, है ना। ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपका प्राइस मैच होगा कि भैया किस प्राइस पे ऑर्डर प्लेस किया था और किस प्राइस पे मार्केट में अप एंड डाउन हो रहा है। जहां पे मैच हो जाएगा वहां पे मैच, जैसी मैच हो गया फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट मतलब क्या है कि भैया आपका ऑर्डर इतने में एग्जीक्यूट हो गया, और आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसको क्या बोलते हैं, ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। पहले मुझे बताओ, इतना क्लियर है। फिर ट्रेड, ये तो मिल गया क्लास, एक नॉर्मल स्लिप, और 6 पॉइंट पे आपको एक नोट मिलेगा जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट। और ये कब मिलेगा, विद इन 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे के अंदर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल जाएगा। और नोट के अंदर सारी डिटेल लिखी होगी, शेयर की प्राइसिंग से लेकर यूनिट से लेकर सब कुछ। और फिर 7 पॉइंट पे डिलीवरी ऑफ शेयर्स,
यहाँ पे आपको रियल में शेयर्स की डिलीवरी मिलेगी या फिर आप पैसे पे करोगे। डिलीवरी कब मिलेगी? अगर मैं खरीद रहा हूँ तो, अगर मैं बेच रहा हूँ तो मुझे पैसे, अगर मैं खरीद रहा हूँ तो मुझे शेयर मिलेगा, और अगर मैं बेच रहा हूँ तो मुझे पैसे मिलेगा। तो मुझे क्या मिलेगा ये डिपेंड करता है मेरे नेचर पे। अगर मैं सेल कर रहा हूँ, अगर मैं बेच रहा हूँ तो पैसा मिलेगा, अगर मैं खरीद रहा हूँ तो शेयर मिलेगा। तो वही लिखा हुआ है, डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट, राइट। 7th पॉइंट हो गया हमारा। 8th पॉइंट है सेटलमेंट साइकिल। अभी शेयर्स तो आ गए, अब आपको पैसा सॉरी, अब आपको पैसा देने की बारी है। सेटलमेंट साइकिल, कैश इज पेड। अगर मैं शेयर्स खरीद रहा हूं तो मैं पैसा दूंगा, कैश पेड करूंगा। और सिक्योरिटीज आर डिलीवर्ड ऑन पे इन डे। तो मैंने कहा था ना क्लास, तो जब आप कैश पेड कर रहे हो या सिक्योरिटीज को डिलीवर कर रहे हो, जब मैं पैसा दे रहा हूं खरीदने के लिए या फिर मैं शेयर्स दे रहा हूं कि भैया ठीक है ये लो लो शेयर्स, मुझे पैसे दे दो, तो इस चीज को बोलते हैं क्लास पे इन डे, विच इज बिफोर T+2। जो बिफोर यानी कि मिनिमम T+2 डेज के अंदर होना चाहिए। टी का मतलब ट्रेडिंग डे, जिस दिन ट्रेड किया है, प्लस उसका 2 दिन। अगर आप मंडे है तो ट्यूसडे, वेंसडे। एज दिस सेटलमेंट साइकिल इज T+2 डे ऑन क्लास, आपको पता है रोलिंग सेटलमेंट बेसिस जो एक अप्रैल 2013 से है, उसके अकॉर्डिंग सेटलमेंट T+2 डेज में होना चाहिए। मतलब लोग शेयर खरीदने में फोकस करें, ना कि पेमेंट करने पे। शेयर आपने खरीद लिया, बुक हो गया शेयर, अब आराम से 2 दिन के अंदर आप पेमेंट कर सकते हो। अब आपको लगेगा सर क्या पेमेंट 2 दिन के अंदर कर, बेटा कई बार लाखों करोड़ों की पेमेंट होती है, तो इट टेक टाइम्स, ठीक है, इतना आसान नहीं है जैसे आप अमेजन पे चीजें खरीदते हो, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट पे, ऐसा नहीं होता। तो 9th पॉइंट है सेटलमेंट बेसिस। 8th पॉइंट है 9th पॉइंट, ऑन द T+2 डे द स्टॉक एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर्स, मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर। तो मैंने क्या कहा था, ब्रोकर 1 देगा पैसे स्टॉक एक्सचेंज को, स्टॉक एक्सचेंज देगा ब्रोकर नंबर 2 को 9th स्टेप के अंदर, और 10th स्टेप के अंदर ब्रोकर नंबर 2 देगा इन्वेस्टर नंबर 2 को। Other broker, this is called pay out day. The broker then has to make payment to the investor within 24 hours. तो मैंने कहा था अभी आपको 24 घंटे के अंदर उसको पेमेंट करनी, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है क्लास में, यहाँ दिखा, ये क्लास यहाँ बना के आपको दिखाता हूँ फिर से, क्योंकि मुझे ये टॉपिक आपके दिमाग में सेट करना है, ठीक है। ये इन्वेस्टर्स है, ये ब्रोकर नंबर 1 है, ये सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, ये है ब्रोकर नंबर 2, और ये है इन्वेस्टर नंबर 2। तो इन्वेस्टर नंबर 1 जो है इसको पैसे देगा, ये इसको पैसे देगा, तो बोलते हैं पे इन डे, ठीक है। पैसे क्यों दे रहा है? क्योंकि इसे शेयर खरीदने हैं। फिर ये इसको पैसे देगा और ये इसको पैसे देगा। जब ये इसको पैसे देगा स्टॉक एक्सचेंज, ये पे इन डे है, और ये क्या है क्लास? पे आउट डे, राइट। अब इसको पैसे मिल गए, अब ये शेयर डिलीवर करेगा, तो ये शेयर देगा ब्रोकर नंबर 2 को, ब्रोकर नंबर 2 देगा शेयर स्टॉक एक्सचेंज को, स्टॉक एक्सचेंज देगा ब्रोकर नंबर 1 को, और ब्रोकर नंबर 1 के पास से आएगा क्लास इन्वेस्ट। मतलब ये दोनों आपस में कांटेक्ट नहीं कर सकते, इन्हें इसी के हेल्प से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से इसे आप कह सकते हो डिपॉजिटरी, और इसे कह सकते हो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, यानी ब्रोकर आपका क्या हो गया? डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो आई होप अब आप 9th पॉइंट समझ गए। अब आते हैं 10th पॉइंट, लास्ट पॉइंट। द ब्रोकर कैन मेक डिलीवरी द शेयर इन डीमैट फॉर्म। तो ब्रोकर क्या करेगा? शेयर को डिलीवरी करेगा डीमैट फॉर्म में डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर डीमैट अकाउंट। डायरेक्टली पैसा, शेयर्स तुम्हारे डीमैट में अकाउंट में आ जाएगा, और जिसको पैसा मिलेगा उसके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, जिसका पैसा जाएगा उसके बैंक अकाउंट से पैसा आ जाएगा, जिसको शेयर मिलेगा उसके डीमैट अकाउंट में शेयर आएगा, और जिसके पास से शेयर जाएगा उसके डीमैट अकाउंट से शेयर निकल जाएगा, राइट राइट। मतलब किसी के बैंक में आएगा पैसा, पैसा किसके बैंक में आएगा? जो सेल कर रहा है, और किसी के बैंक से पैसा निकल जाएगा। किसी के डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, है ना, जिसके बैंक में पैसा आया, बात समझना, जिसके बैंक में पैसा आया उसके डीमैट से शेयर निकल जाएगा, और जिसके बैंक से पैसा गया उसके डीमैट में शेयर आ जाएगा। इस तरीके से क्लास पूरा का पूरा काम चलेगा। ये हो गया इन्वेस्टर नंबर 2, और ये हो गया इन्वेस्टर नंबर 1। 1 ने खरीदा 2 से, 1 के बैंक से पैसा गया, इसके शेयर आ गया, इसके बैंक में पैसा आ गया, इसके अकाउंट से शेयर चला गया। सिंपल सी कहानी है बेटा। गोडाउन में माल आया, पैसा गया, और माल गया, पैसा आया, सिंपल इतना ही काम है। तो 10th पॉइंट में जो है क्लास, इन्वेस्टर्स को पैसा या शेयर्स का सेटलमेंट हो जाता है। द इन्वेस्टर हैज टू गिव डिटेल ऑफ हिज डीमैट अकाउंट और एंड इंस्ट्रक्ट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स टू डिलीवरी ऑफ शेयर्स। तो क्लास यहाँ पे 24 आवर्स के अंदर ये सारा का सारा सेटलमेंट हो जाता है।
तो फाइनली एक बार मैं 10 के 10 पॉइंट्स आपको रिवाइज करा रहा हूं और आप सबको इसको कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाना है। सबसे पहला काम क्या होता है, आप ब्रोकर को सबसे पहले सिलेक्ट करते हो। ब्रोकर को सिलेक्ट करोगे, ब्रोकर रजिस्टर्ड होगा सेबी से, उसको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। जैसे सिलेक्ट करोगे ब्रोकर आपका डीमैट अकाउंट खुलवा देगा। बैंक अकाउंट का पहले से होना चाहिए, पैन नंबर पहले से होना चाहिए। जैसे आपका डीमैट अकाउंट खुलेगा तो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो कितने प्राइस पे सेट करके, और जैसे आपका ऑर्डर मैच कर जाएगा शेयर के प्राइस से, 5th पॉइंट में एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही शेयर एग्जीक्यूट हो गया आपको ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप मिलेगी और साथ में मिलेगा एक कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है 24 आवर्स के अंदर मिल जाएगा और उसके बाद आपका डिलीवरी ऑफ शेयर्स या मेकिंग पेमेंट, आपको शेयर्स मिलेगा और आप पेमेंट करोगे। और ये सारा काम T+2 डेज के अंदर होना चाहिए। टी मतलब ट्रेडिंग डे प्लस आपके अदर 2 डेज। जैसे ही आपकी शेयर की डिलीवरी हो जाएगी आपको सेटल करना है। तो सेटल करने के लिए क्लास मैंने आपसे कहा कि पे इन डे होता है, पे इन डे पे सेटल होगा। पे इन डे मतलब जहां पे आपका जो ब्रोकर है वो स्टॉक एक्सचेंज को पैसे देगा, फिर स्टॉक एक्सचेंज पैसे देगा दूसरे ब्रोकर को, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के पास शेयर कुछ नहीं है, वो दूसरे इन्वेस्टर से लेके आपको देगा। इसे बोलते हैं पे आउट डे, इसे बोलते हैं पे इन डे, राइट। और ये हो गया क्लास आपका इन्वेस्टर नंबर 2 और ये हो गया क्लास आपका इन्वेस्टर नंबर 1, राइट। तो इस तरीके से इन्वेस्टर नंबर 2 से इन्वेस्टर 1 के पास पैसा आता है और क्लास ये इसको शेयर देगा या फिर इसके पास पैसा आएगा वो शेयर देगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस। तो ये हो गया 8th पॉइंट। 9 पॉइंट के अंदर क्या होता है, पे देखो पे इन डे हो गया 8th पॉइंट, पे आउट डे हो गया 9th पॉइंट, और फिर ब्रोकर जो इन्वेस्टर को देगा वो हो गया 10th पॉइंट, ठीक है। और ये जो बोले था ये 7th पॉइंट। तो ये 7, 8, 9 पॉइंट तो आपको यही ध्यान रखना है, राइट। चलो, तो लास्ट जो पॉइंट है क्लास, ब्रोकर क्या करेगा, शेयर्स की डिलीवरी कर देगा डीमैट फॉर्म में। ये कंप्लीट हो गया क्लास यहां तक। चलो, ये पूरी कहानी है। ये हो गया 7th पॉइंट, ये हो गया क्लास 8th पॉइंट, ये हो गया आपका 7th पॉइंट में ये वाला इसको देगा 7th पॉइंट, ये 8th पॉइंट हो गया, ये 9th पॉइंट हो गया और लास्ट में ये 10th पॉइंट, राइट। चलो, काफ़ी कुछ हमने लिख दिया है और ये डायग्राम अगर आप पूरा का पूरा बना लेते हो तो क्लास अच्छे से एग्जामिनर समझ जाएगी हाँ बच्चे को क्लियरली आता है। तो देख रहे हो फंड्स कैसे मूव करता है, एक बार देखो। बायर ब्रोकर नंबर 1 से कांटेक्ट करेगा, बायर कांटेक्ट करेगा ब्रोकर नंबर 1 से, ब्रोकर नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज से, स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर नंबर 2 से, वो सेलर से। फिर सेलर इसको देखो, मान लो पैसा गया, पैसा गया, पैसा गया, पैसा गया, फिर जिसके पास पैसा आ गया शेयर गया, शेयर गया, शेयर गया, शेयर गया। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है वो दो है, एनएसई या बीएसई। या तो आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हो या तो आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हो। हालांकि जो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका नाम बोलते हैं क्लास क्या, सेंसेक्स। उसका इंडिकेटर क्या है क्लास, सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, अब डिपॉजिटरी सिस्टम प्रोसेस तो आपको अच्छे से लर्न होगा, 10 पॉइंट्स आपको अच्छे से लर्न हो गया। 5 नंबर से कम का क्वेश्चन नहीं है अगर आता भी है तो, राइट। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, द जो डिपॉजिटरी सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन होता है क्लास। सबसे पहला होता है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी इज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन क्लास इन द डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी जस्ट लाइक अ बैंक वेयर डिपॉजिटर इन्वेस्टर्स कैन डिपॉजिट, विदड्रॉ मनी और सिक्योरिटी। बैंक में जैसे आप पैसा देते पैसा लेते हो उसी तरीके से डिपॉजिटरी में शेयर्स का लेन देन होता है। इन अ डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर्स कैन डिपॉजिट एंड विदड्रॉ हिज शेयर्स। तो डिपॉजिटरी के थ्रू आप शेयर्स को खरीद बेच सकते हो। दूसरा होता है डीपी, डिपॉजिटरी तो मैंने बता दिया क्लास आपको। दूसरा है डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। डीपी इज एन एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी का एजेंट जो होता है उसे बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, मतलब एजेंट। स्टॉक मार्केट का जो एजेंट है जो हमसे कांटेक्ट करेगा ब्रोकर, उसको बोलते हैं डीपी। एंड इन्वेस्टर हैज टू इंटरेक्ट ओनली विद द डीपी। इन्वेस्टर कभी भी डिपॉजिटरी से सीधे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, वो हमेशा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से कांटेक्ट करेगा एंड नॉट विद द डिपॉजिटरी फॉर ऑल हिज डीलिंग इन शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एज पर सेबी गाइडलाइंस, राइट। तो एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दिस शेयर ब्रोकर, चाहे शेयर ब्रोकर हो चाहे बैंक हो, ये सब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स तभी बनेंगे जब क्लासेस सेबी से रजिस्टर्ड होंगे। कहने का मतलब क्या है क्लास, कि जितने भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है कहीं वो कोई फ्रॉड ना कर दे पब्लिक के साथ, इसीलिए उनको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स इज द वाइटल इंटरमीडियरी इन द डिपॉजिटरी सिस्टम and all buying selling of shares under the depository system take place through depository participants only। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम बना के बताया यहाँ पे, इन्वेस्टर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स यानी बैंक से कांटेक्ट करेगा, बैंक कांटेक्ट करेगा डिपॉजिटरी से, फिर ये इनको शेयर्स देगा और इनके पास शेयर्स आएंगे। तो इतना लंबा प्रोसेस होता है क्लास किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदने में, राइट। बट पढ़ने में ही लंबा लग रहा है, रियल लाइफ में आप करोगे काम तो इतना लंबा नहीं लगेगा, वो इंस्टेंटली चीज़ें हो जाती है, बिकॉज ऑनलाइन सारी की सारी चीज़ें हैं वो हो जाता है।
सेंसेक्स और निफ्टी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया विच इज क्लास सेंसेक्स, ठीक है। और जो निफ्टी है वो भी क्लास, वो इसे बोलते हैं बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसे बोलते हैं एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दिस इज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स, इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग प्राइसेस ऑफ 30 स्टॉक अक्रॉस द की सेक्टर ऑफ बीएसई। तो इसमें 30 स्टॉक के प्राइस लेके कैलकुलेट किया जाता है, जबकि इसके अंदर 50% की स्टॉक जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एनएसईआई में रजिस्टर्ड है उनके स्टॉक्स के प्राइस लेके दिया जाता है। अच्छा एक बात और आपको बता दूं, जो शेयर मार्केट चालू होता है वो 9:15 से 3:30 तक होता है, ध्यान रखना क्लास, 9:15 से 3:30 इस बीच शेयर का प्राइस ट्रेड होता है। तो अगर आप गूगल पे कभी 9:15 से 3:30 के बीच में 3:30 पीएम तक के बीच में किसी कंपनी के शेयर के प्राइस देखोगे तो अप एंड डाउन हो रहा होगा, उसके बाद नहीं होगा। और इवन हॉलिडे पे भी नहीं होता है, बंद रहता है मार्केट। तो ट्रेड करने वाले इसी टाइम के पीरियड में ट्रेड करते हैं, कब मार्केट का शेयर का प्राइस ऊपर हुआ, कब नीचे हुआ, नीचे होगा तो खरीदेंगे, ऊपर हुआ तो बेचेंगे, ये सब चीज़ वो करते हैं। ये है क्लास टीवी में बहुत ऐड आपने देखा होगा। अभी जैसे अगर मैं बात करूं, मार्केट बिल्कुल क्रैश हुआ पड़ा है, करोड़ों का घाटा हो रहा है इन्वेस्टर्स को, बिकॉज मार्केट बिल्कुल डाउन है। तो ये किसी के लिए अपॉर्चुनिटी भी है कि भाई मार्केट का क्रैश नीचे हो गया, बहुत पैसा शेयर सस्ते में मिल रहा है ना। तो जिसके पास शेयर थे उसके लिए तो नुकसान है कि मेरा शेयर का प्राइस गिर गया, पर जो नया है वो खरीद सकता है उसको, और जब बढ़ेगा तो उसे वो बेचेगा। बट समस्या ये है, खरीदने वाले को पता होना चाहिए कि रियल में वो बढ़ेगा भी। तो ये हो गया क्लास आपका एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी, ठीक है। और ये क्या हो गया क्लास आपका सेंसेक्स। अगर आप ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हो, मतलब ऑनलाइन शेयर्स का खरीद बेच कर रहे हो, तो उससे दो तरह के क्लास बेनिफिट है। तो सबसे पहला जो है वो है डीम्यूचुअलाइजेशन, दूसरा है डीमेटलाइजेशन। डीमैट तो पता है क्लास आपको, ऑनलाइन आपको पेपर वेस्ट नहीं होता है और आप के पैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अकाउंट में रहते हैं, शेयर्स रहता है, तो कभी भी जिंदगी भर वो खराब नहीं होगा, वो एज इट इज दिखाता रहेगा, चोरी नहीं होगा, फटेगा नहीं। Demutualization. Earlier on, the intermediaries like broker used to own control and manage the stock exchange by the broker often leads to conflicts. कई बार क्या होता था ना, ब्रोकर अपने हाथ में सारी चीजें रखता था, अब ब्रोकर सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखता था। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट डिड डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का डीम्यूचुअलाइजेशन हो गया। डीम्यूचुअलाइजेशन मतलब क्या है, स्टॉक एक्सचेंज अब इंडिपेंडेंट है। डीम्यूचुअलाइजेशन रेफर्स टू सेपरेशन ऑफ ओनरशिप and control of stock exchange from the trading rights of the member through demutualization. There is reduction in the chances of brokers using stock exchange for personal gain. तो अब जो है ब्रोकर ट्रांसपेरेंट रखता है सारी चीजों को। आप ध्यान रखना, जो इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स है ना, उनके बीच ट्रांसपेरेंसी रहती है। ब्रोकर साफ साफ कहता है भैया देखो ये शेयर इतने का है और उतने का ही डिलीवर करता है, ये नहीं कि 10 का खरीद के 12 को दे दिया, इस तरीके से नहीं। लेकिन हाँ, अपना कमीशन बताता है कि भाई मेरा कमीशन ये है और मुझे कमीशन लेना है। तो बीच में कोई ट्रांसपेरेंसी रहती है, बीच में कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। इसको बोलते हो डीम्यूचुअलाइजेशन, राइट। और दूसरा है डीमेटलाइजेशन, जहां पे हम क्या करते हैं क्लास, मटेरियल खत्म कर देते हैं और ऑनलाइन हमको शेयर मिलता है। तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है ऑलमोस्ट एंड है। अब इस पूरे चैप्टर में एक चीज रह गई है और वो है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और उसके फंक्शंस। तो आई होप, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, टॉपिक ही ऐसा है क्लास, मैंने कोशिश करी कि आपको बार बार बता के अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से बता के कंप्लीट कर सकूं। आई होप क्लास आप स्टॉक एक्सचेंज का जो प्रोसेस है, ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज, उसको बस अच्छे से 10 पॉइंट कर लेना, वो डायग्राम अच्छे से याद कर लेना, पे इन डे उसमें है, पे आउट डे है, वो आप अच्छे से लर्न कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास, और तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके बताना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन इसे याद जरूर करना मल्टीपल टाइम लिख के, और कमेंट में सारे के सारे 10 पॉइंट्स लिखो और इस वीडियो को अपने सारे के सारे क्लासमेट में शेयर करो अगर आपको अच्छा लगा। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं लास्ट वीडियो, इस पर्टिकुलर चैप्टर का आखिरी वीडियो, कल हम इसको फिनिश करेंगे। ओके, बाय बाय।